कहते हैं कि पुराने वक्तों की बात है, यानी इतने भी पुराने वक्त नहीं है, समझ लें कि ज़्यादा से ज़्यादा 80-90 साल जब पाकिस्तान बना तो एक शख्स था कसूर शहर में। कसूर नाम सुना हुआ है? लाहौर के साथ एक ज़िला है, ज़िला कसूर। वहाँ पर एक शख्स था, बड़ा बेचारा बदनसीब, बड़े दुखों में है जी। रात को उसे जिन्नात तंग करते, दिन दिन को उसे दुनिया तंग करती। अब रात को जिन्नात तंग करने से मुराद पता क्या है? रात को एकदम गिड़गिड़ा हड़बड़ा कर उठ पड़ता ओए, और कुछ कोई ऐसी चीजें बताता, वो जा रहा है, वो जा रहा है, यानी उसे कुछ कोई साया नजर आता या दूसरे को नजर नहीं आता था। रात को परेशान रहता, जागता रहता, फिर सोता, फिर डर जाता। सुबह को लोग परेशान करते, रेडी बेचारा लगाता, कभी कोई फेरी लगाता। लोग कहते चलो हमारी दुकान से आगे, यहाँ पर खड़ा ना हो, यहाँ पर। जिंदगी उसकी बड़ी मुश्किल से गुजर रही थी। तो एक बार वो किसी मतलब है कुएं पर खड़ा था, और कुएं पर पानी पीने के लिए एक गिलास, पुराने दौर में इसी तरह बड़े कुएं होते थे, आजकल तो बोरिंग वगैरह होती है ना, तो उस दौर में कुएं ज़्यादातर होते थे। आज दौर, वो दौर क्या, आज भी कुएं हैं, खूह समझते हो, कुआं। तो खड़ा था, तो एक बंदे ने उसे धक्का दे दिया, कहने लगा कि मैं बड़ी देर का खड़ा हूं, वो बाद में आया था। तो इसी बात पर उसे धक्का दिया, कुएं में गिर गया। लेकिन अल्लाह ने उसे ऐसा बचाया, गिरते हुए दीवारों से नहीं टकराया। और फिर लोगों ने मिलकर निकाला, और बाहर बैठा हुआ परेशान, इसी स्नाह में एक बुजुर्ग आए। बुजुर्गों ने कहा बेटा क्या बात है, क्यों इतनी तकलीफ में? कहने लगा कि अभी मैं कुएं में गिरा दिया गया था, निकाला गया हूं। कहने लगे हमने वो देखा है, लेकिन इतना अल्लाह ने तुझे, देख तेरा नसीब कितना ज़बरदस्त है कि तू कुएं में गिरा। बंदा चले बच भी जाता है, ये बात नहीं, लेकिन अब बंदा गिरते हुए भी दीवारों से टकरा के, ना मरना हो तब भी मर जाता है जी। कुआं इतना गहरा नहीं था, लेकिन फिर भी आखिर बुलंदी होती है, कम से कम 30-40 फुट तो होगा ना। 40 फुट से का मुराद क्या है? चौथी मंजिल से गिरना। अगर एक मंजिल 10 फुट की हो तो 40 फुट कितना हुआ? चौथी मंजिल बनती है जी। बुजुर्गों ने उसे बताया कि तू बहुत नसीबों वाला है, क्यों दुख करता है? कहने लगा क्या नसीबों वाला हूं, हर बंदा ठुकराता है, रात को मुझे तकलीफ, डरता मैं इलादा हूं, दिन को दुनिया परेशान करती है। लाइन में खड़ा था पानी पीने के लिए, एक ऐसे बंदे ने मुझे धक्का दे दिया जो बाद में आया और कोई चीज़ भरने लगा था, कोई बाल्टी वगैरह। इसने तो एक गिलास पानी पीना था। कहने लगा मैं बड़ा दुखी हूं। बुजुर्गों ने कहा नहीं, दुखी तू हो सकता है लेकिन बदनसीब तू नहीं है, तेरे नसीब बहुत तेज है। वो कहने लगा कैसे? बुजुर्गों ने फरमाया बेटा तू देख, चौथी मंजिल से तू गिरा है। मेरी बात ये मैं कह रहा हूं, उन्होंने नहीं कहा। भाई 40 फुट या 35 फुट या 50 फुट का कुआं है, तो एक जो बिल्डिंग है, एक मंजिल 10 फुट की होती है, 12 फुट की, ठीक है, तो 50 फुट हो तो 5 मंजिलें बनी कि ना बनी, फिर भी तू सलामत है। क्या तुझसे कोई अच्छा नसीब वाला है? कहने लगे कि तू ये अमल कर। एक अमल उन्होंने अल्लाह समद का एक वजीफा बताया। फरमाने लगे तू ये अमल कर, फिर देख चंद दिन में अल्लाह करम करेगा। उस बंदे ने, वो लड़का जो था या जो मर्द था, ठीक है, पाकिस्तान बनने के दौर की बात है, उसने 1 महीना ये अमल किया। तो लिखने वाले बताते हैं कि कहने लगा कि मैं वो था जिसकी ना कोई इज्जत करता, ना कोई कदर करता, ना कारोबार था। उसका एक कारोबार अल्लाह ने ऐसा सेट किया, इस बात का तो मैं भी गवाह हूं कि अल्लाह ने मुझे भी एक कारोबार दिया था जिंदगी में। मैं अगर यहां पर बताऊं तो मुझे भी बताते हुए शर्म आएगी कि यार तू कोल्ड ड्रिंक बेचना है। मैं 1.5 लीटर की बोतलों का कारोबार करता था, परचून, और 15 साल अल्लाह ने मुझे रिज़्क रोटी दी है। सिर्फ 1.5 लीटर की बोतल, ये नजर आ रही होगी आपको, पेप्सी हो जाए, मिरिंडा हो जाए, कोक हो जाए, इससे गर्ज नहीं है। 1.5 लीटर सिर्फ बोतलें, और एक जगह बैठकर, ये नहीं कि लोगों को सप्लाई करना ना। 15 साल मैंने खाया पिया, जिंदगी इंजॉय की। तो वो बुजुर्ग कहने लगे कि तू ये अल्लाह समद का अमल कर, इंशाल्लाह फिर तू देख कि तेरा नसीब कैसे बदलता है। तो
वो बंदा कहता है कि उसने 1 महीना ये अमल किया, एक ऐसा कारोबार सेट हुआ, उसके घर के अखराजात सारे पूरे हैं जी। उसने एक बेहतरीन मिस्त्री लगाया उस दौर में, सिख मिस्त्री। हिंदू जैसे होते हैं जैसे सिख भी होते हैं। एक सिख मिस्त्री था, बड़ा ज़बरदस्त घर था, और उसको काम देने के लिए लोग इंतज़ार किया करते थे साल साल के, भाई उसी से काम करवाएंगे अपने मकान का। उस सिख से इसने मकान बनवाया, इतना अल्लाह ने इसे पैसा अता किया। तो अमल वो क्या, अल्लाह उस मत का कैसे, कौन सा अमल था, वो आपको बताता हूँ। इस वीडियो को लाइक करें, अमल की इजाज़त हो जाएगी। वीडियो पूरी देखिएगा, और चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन करें, और वीडियो शेयर कर दीजिएगा। एक आध जगह शेयर लाजमी किया करें। इसके साथ एक कमेंट करके बताया करें आप कहाँ से हैं। अच्छा, अमल क्या है? बुजुर्गों ने उसे एक बड़ा नादर मजर्रब अमल दिया। देखें, अब अल्लाह उस समद का क्या माना है कि अल्लाह बेनियाज है। जब तुम ये, बुजुर्गों ने कहा कि तू एक तसव्वुर कर, तू नसीब तेरा बुरा नहीं है। मैंने आज देख लिया कि यार तू 40-50 फुट के कुएं में गिर कर भी ठीक है, तो तू क्या किया कर। अल्लाह उस समद का एक अमल तादाद बता रहा हूं मैं, पढ़, लेकिन ये सोच के अल्लाह बेनियाज है। मौला मेरे नसीब को 4 चांद लगा दे, ये याद रखना लफ्ज, अल्लाह मेरे नसीब को 4 चांद लगा दे। तो क्या किया कर, हर नमाज के बाद, अमल थोड़ा मुश्किल है, 12 तस्बीहां। कितनी है? 12 तस्बीहां, यानी एक तस्बीह में 100 दाने होते हैं। कमेंट में बताइए कितने 100 बने, मैं देखता हूं आज। तो बुजुर्गों ने कहा कि 12 तस्बीहां पढ़ लिया कर हर नमाज के बाद। आप अगर आपको मुश्किल लगता है तो फिर और कोई वजीफा कर ले, चैनल पर मेरे और भी बड़े वज़ाइफ हैं। 12 तस्बीहां कर पढ़ लिया कर, और कोशिश करना ये अमल खता ना जाए, कज़ा ना हो, यानी इसे रोकना नहीं, जारी रखना। वो कहता है कि 5 नमाजों में पढ़ने लगा, उसे ऐसा चस्का, मज़ा आया, साथ साथ उसके दुनियावी काम भी आसान हो रहे थे, लोग भी इज्जत करना शुरू हो गए। महीना गुजरा तो अल्लाह ने उसे ऐसा एक कारोबार सेट कर दिया, उसका अपना ठिया बन गया। एक कुछ टाइम बाद उसने अपना मकान, एक सिख मिस्त्री था, बड़ा मशहूर है, मेरे नाम जहन में नहीं आ रहा वरना यहाँ मेंशन मैं करता, सिख मिस्त्री जिसको लोग काम देने के लिए 2-2 साल इंतज़ार करते, उसके ज़रिए उसने कोठी बनवाई उस दौर की, है जी। तो कसूर शहर का था। कसूर शहर कौन कौन, किस किस ने नाम सुना है? कसूर लाहौर के साथ ही ज़िला है, सरहदी इलाका इंडिया के साथ जुड़ता है। तो यानी अल्लाह ने ऐसा काम सेट किया, अमल इस तरह के हर नमाज के बाद 1200 बार अल्लाह समद, अल्लाह समद, अल्लाह समद का अमल करें। कुछ अरसा करें, कुछ हफ्ते, कुछ महीने ये अमल करें, इंशाल्लाह ज़िंदगी अल्लाह आसान करेगा। अल्लाह ताला की ज़ात अता करने वाली है, और जितना रब से मांगोगे उतना ही अल्लाह आपको अता करेगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वजीफे से भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। चंद दिन अमल करें ना, देखें 4-5 हफ्ते कर लें, ज़्यादा नहीं तो इंशाल्लाह तुम देखोगे कि अल्लाह ने आपके हालात ठीक कर दिए। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह उस समद का ये वजीफ़ा, मैं एक बात कहना चाहता था कि अल्लाह उस समद जो है, आप चलते फिरते अगर पढ़ते हैं तब भी आप अल्लाह ताला, आप देखोगे कि अल्लाह जिस तरह अल्लाह की, बंदा क्या कहता है अल्लाह से, अल्लाह तू बेनियाज है, अल्लाह तू बेनियाज है, क्या अल्लाह उस समद, अल्लाह उस समद। तो ये इसका हमारा दिल कह रहा होता है कि अल्लाह हमें भी बेनियाज कर इन जालिम लोगों से, इस दुनिया के गम से। इंशाअल्लाह ताला चलते फिरते पढ़ने वाला भी कामयाब होता है। 1200 बार चंद दिन, 21 दिन कम से कम ये अमल करें। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह ताला इतना अता करेगा कि आप संभाल नहीं पाओगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।